स्टूडेंट, आज हम अपना दूसरा चैप्टर ल्हासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं, वो आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के जो लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त रूप से परिचय दे रही हूँ। इसके लेखक, इस ल्हासा की ओर के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इनका जन्म जो है वो 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल पंदहा जिला आजमगढ़ में हुआ। कृतियां जो उनके द्वारा लिखी गई हैं वो है मेरी जीवन यात्रा, उसके 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। इनके अलावा जो है इन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदी को छोड़ इतिहास, भूगोल और आदि कई भाषा जो है विषयों पर अपनी पुस्तकें लिखी और जिनकी कुल संख्या 150 है। इनका देहांत जो है वो सन 1963 में हुआ। आइए अब इस पाठ का जो सार है उस पे नजर डालते हैं। देखिए, इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 के बीच में नेपाल के रास्ते से की थी। चूंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरिंकलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। ये रास्ता व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता और वहाँ जो औरतें हैं वो पर्दा नहीं डालती थी। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में नहीं घुसने देता था, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप वहाँ किसी के घर के अंदर भी जा सकते हैं। घर की बहू हो, घर की कोई महिला और कोई महिला बुजुर्ग हो, अगर आप कुछ भी उनको खाने पीने के लिए बनाने के लिए कहें तो वो बिना बेझिझक जो है आपके लिए पका के दे देंगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 छींटे राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में वो पहुंच गए। यहाँ सुमति देखिए कहते हैं मंगोल भिक्षुओं को। तो यहाँ सुमति से पहचान तथा भिखारी होने के बावजूद भी रहने को उनको अच्छी जगह मिली। 15 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें भद्र वेश में होने के बावजूद भी रहने को उचित जगह नहीं मिली। उन्हें एक झोंपड़ी में रहना पड़ा था। यानी पहले भिखारी होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी जगह मिली, लेकिन 15 साल बाद जब वो दोबारा वहां गए तो उन्हें भद्र वेश में थे, अच्छी वेशभूषा में थे, लेकिन उस समय भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली और उन्हें एक झोंपड़ी में ठहरना पड़ा। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों और गांव का नामो निशान ही नहीं था और डाकुओं के छिपने के लिए ये अच्छी जगह थी। और उस समय सरकार के कानून भी इतने सख्त नहीं थे, बहुत नरमी थी सरकार की तरफ से भी। इसी कारण जो है यहाँ जो है सरकार की नरमी के कारण, कोई सख्त कानून न होने के कारण यहाँ अक्सर लोगों के खून हो जाया करते थे। यहाँ के लोग बंदूकों को लाठियों की तरह लेकर घूमते थे, परंतु लेखक चूंकि वो भिखारी के वेश में थे इसलिए उन्हें हत्या की परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ वाले पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों में कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील थोड़ा आगे चल दिए। बाद में जब थोड़ा आगे 1.5 मील चलने के बाद जब उन्होंने पूछा तो उनको ये पता चला कि
जो है लंकोर का रास्ता दाहिने साइड में था, दाहिने तरफ था, तथा इस कारण लेखक को देर हो गई और वो जिसकी वजह से सुमति उनसे थोड़ा नाराज हो गए, परंतु जल्द ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। अब वे तिरड़ी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत ही परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचने के लिए कहा। सुमति मान गए। उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जो जमीन है वो वहां के छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई है। इन जागीरों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में जो हर जागीरदार है कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहां एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 103 पोथियां रखी थी और जिसको पढ़ने में लेखक पूरी तरह से रम गए। परंतु वहां से सुमति जो है वो वहां के आसपास के यजमानों से मिलना चाहता था, और जब जो है लेखक उन पोथियों को पढ़ने में रम गए थे तो सुमति जो है वहां के यजमानों से मिलने चले गए। चूंकि तिरड़ी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान उठाया और अंतिम में नमसे से विदा लेकर वहां से चल दिए। तो बच्चों, ये इस पाठ का छोटा सा संक्षिप्त रूप में मैंने आपको सार बताया है। तो बाकी जो है इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो है अब हम अगले वीडियो में उसका जो है डिस्कशन करेंगे, और आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद।